में खुश रहना है तो इन बातों को अवश्य सुन लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आए हैं। तो आइए एक टिटहरी और टिटहरी की कहानी के माध्यम से समझते हैं। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा निवास करता था। एक समय ऐसा आया जब टिटहरी के प्रसव का समय निकट आने लगा तो टिटहरी ने अपने पति टिटहरे से कहा कि स्वामी, आप कहीं और सुरक्षित जगह की खोज करिए। टिटहरे ने कहा कि यहाँ सभी स्थान सुरक्षित हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। टिटहरी ने कहा, हे स्वामी, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उस ज्वार भाटा से उठने वाली लहरें मतवाले हाथियों को भी खींच ले जाती हैं, इसलिए हमें दूसरा सुरक्षित स्थान ढूंढना आवश्यक है। टिटहरा ने कहा, समुद्र की इतनी हैसियत नहीं है कि वह मेरी संतान को कोई हानि पहुंचा सके। समुद्र मुझसे डरता है, इसलिए तू बिना किसी चिंता और भय के अंडे इसी स्थान पर दे दे। टिटहरा की यह बातें समुद्र ने सुन लिया। समुद्र ने सोचा कि यह टिटहरा बड़ा अभिमानी है, इसीलिए यह आकाश की तरफ अपनी टांगें करके सोता है। इसको लगता है कि आकाश को गिरने से यह रोक लेगा, इसका अभिमान तो नष्ट होना ही चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों के साथ बहा दिया। टिटहरी ने जब अपने अंडों को समुद्र में बहता हुआ देखा तो वह रोने लगी और टिटहरा से कहने लगी, अरे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें मेरे अंडों को बहा ले जाएंगी, लेकिन तूने घमंडवश मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों की बातों पर जो अमल नहीं करता उसकी दुर्गति होती है। इसके अलावा बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोच लेते हैं एवं जिनकी बुद्धि तुरंत ही अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले लोग जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। टिटहरी की यह बातें सुनकर टिटहरा ने कहा, मैं औरों की तरह मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का बल देखती जा। मैं अपनी चोंच से जल भरकर समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र के साथ तेरा बैर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और इस विशाल समुद्र पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। अपनी शक्तियों को देखकर ही हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह आग में पतंगा जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार समुद्र से बैर तेरे लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, वह टिटहरा फिर भी समुद्र को अपनी चोंच के दम पर सुखाने की बात करता रहा। तब टिटहरी ने फिर से कहा, जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां लगातार जल से भर रही हैं, उस विशाल समुद्र को तेरी ये छोटी सी चोंच जिसमें बूंद भर जल ही आता है, वह कैसे समुद्र को सुखा पाएंगी। यदि तूने समुद्र को सुखाने की जिद ही कर रखी है तो सबसे पहले अन्य पक्षियों की सलाह ले ले। कई बार छोटे छोटे जीव भी एक साथ मिलकर बहुत बड़े प्राणी को भी हरा देते हैं। टिटहरा ने कहा, तेरी यह बात मुझे अच्छी लगी। ठीक है, मैं दूसरे पक्षियों की मदद से समुद्र का जल सुखाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। टिटहरे ने अन्य पक्षियों को बुलाकर अपनी सारी बातों को कहा। तब अन्य पक्षी बोले, हम सभी इस कार्य के लिए आसक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुण है, वही कुछ कर सकता है, उसी के पास चलना उचित होगा। यह कहकर टिटहरा सहित सभी पक्षी गरुण के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। सभी पक्षी कहने लगे, गरुण महाराज, आपके रहते हुए समुद्र ने पक्षी जाति पर अत्याचार किया है। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए। तब गरुड़ ने कहा, समुद्र बहुत ही विशाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन हूँ।
मेरी मदद भगवान श्री हरि अवश्य करेंगे। इसलिए हम सभी को श्री हरि विष्णु के पास चलना उचित होगा। वो कृपालु है, दया निधान परम पिता परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। वही हम सभी पक्षियों की विपत्ति को दूर करेंगे। तब सभी पक्षी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचकर समस्त बातों को बताया। तब भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र के पास गए और समुद्र को डांटते हुए बोले, हे दुष्ट समुद्र, तूने टिटहरी के अंडों का अपहरण किया है। मेरा आदेश है, टिटहरी के अंडों को जल्द ही वापस कर दे। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही समुद्र ने अपने जल को समेट लिया, जिससे टिटहरी को अपने अंडे मिल गए। दोस्तों, टिटहरा ने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह अभिमानवश समुद्र से शत्रुता कर बैठा। इस पर गलती टिटहरा की थी, लेकिन समुद्र द्वारा किए गए कार्य से टिटहरी को, जो एक माँ थी, उसके अंडों अर्थात